161वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत। दूसरा सैमुएल उसका 15वां बाब, 13वीं आयत से लेकर 16वें बाब की 14वीं आयत तक। और एक कासद ने आकर दाऊद को खबर दी कि बनी इसराइल के दिल अबीसलूम की तरफ हैं। और दाऊद ने अपने सब मुलाजमों से जो यरूशलेम में उसके साथ थे कहा, उठो भाग चलें, नहीं तो हम में से एक भी अबीसलूम से नहीं बचेगा। चलने की जल्दी करो, ना हो कि वो हमको झट आ ले और हम पर आफत लाए और शहर को तहोतेग करे। बादशाह के खादिमों ने बादशाह से कहा, देख तेरे खादम जो कुछ हमारा मालिक बादशाह चाहे उसे करने को तैयार हैं। तब बादशाह निकला और उसका सारा घराना उसके पीछे चला। और बादशाह ने 10 औरतें जो हर में थीं घर की निगहबानी के लिए पीछे छोड़ दी। और बादशाह निकला और सब लोग उसके पीछे चले और वो बैत मिरहाक में ठहर गए। और उसके सब खादिम उसके बराबर से होते हुए आगे गए। और सब करीती और सब फलीती और सब जाति, यानी वो 600 आदमी जो जात से उसके साथ आए थे, बादशाह के सामने आगे चले। तब बादशाह ने जाति इत्ती से कहा, तू हमारे साथ क्यों चलता है? तू लौट जा और बादशाह के साथ रह, क्योंकि तू परदेसी और जलावतन भी है। सो अपनी जगह को लौट जा। तू कल ही तो आया है, सो क्या आज मैं तुझे अपने साथ इधर उधर फिराऊं? जिस हाल कि मुझे जिधर जा सकता हूं जाना है, सो तू लौट जा और अपने भाइयों को साथ लेता जा। रहमत और सच्चाई तेरे साथ हों। तब इत्ती ने बादशाह को जवाब दिया, खुदावंद की हयात की और मेरे मालिक बादशाह की जान की कसम, जहां कहीं मेरा मालिक बादशाह खा मरते खा जीते होगा, वहीं जरूर तेरा खादिम भी होगा। सो दाऊद ने इत्ती से कहा, चल पार जा। और जाती इत्ती और उसके सब लोग और नन्हे बच्चे जो उसके साथ थे पार गए। और सारा मुल्क बुलंद आवाज से रोया और सब लोग पार हो गए। और बादशाह खुद नहर कदरून के पार हुआ और सब लोगों ने पार होकर दश्त की राह ली। और सद्दूक भी और उसके साथ सब लावी खुदा के अहद का संदूक लिए हुए आए। और उन्होंने खुदा के संदूक को रख दिया और अबियातर ऊपर चढ़ गया और जब तक सब लोग शहर से निकल ना आए वहीं रहा। तब बादशाह ने सद्दूक से कहा कि खुदा का संदूक शहर को वापस ले जा। बस अगर खुदावंद के करम की नजर मुझ पर होगी तो वो मुझे फिर ले आएगा और उसे और अपने मस्कन को मुझे फिर दिखाएगा। पर अगर वो यूं फरमाए कि मैं तुझसे खुश नहीं, तो देख मैं हाजिर हूं, जो कुछ उसको भला मालूम हो मेरे साथ करे। और बादशाह ने सद्दूक काहन से ये भी कहा, क्या तू गैब बीन नहीं? शहर को सलामत लौट जा और तुम्हारे साथ तुम्हारे दोनों बेटे हों, अखीमाआज जो तेरा बेटा है और यूनतन जो अबियातर का बेटा है। और देख मैं उस दश्त के घाटों के पास ठहरा रहूंगा जब तक तुम्हारे पास से मुझे हकीकत हाल की खबर ना मिले। सो सद्दूक और अबियातर खुदा का संदूक यरूशलेम को वापस ले आए और वहीं रहे। और दाऊद कोहे जैतून की चढ़ाई पर चढ़ने लगा और रोता जा रहा था। उसका सर ढका था और वो नंगे पांव चल रहा था। और वो सब लोग जो उसके साथ थे उनमें से हर एक ने अपना सर ढांक रखा था। वो ऊपर चढ़ते और रोते जाते थे। और किसी ने दाऊद को बताया कि अख्तीफुल भी मुफसदों में शामिल और अबीसलूम के साथ है। तब दाऊद ने कहा, ऐ खुदावंद मैं तुझसे मिन्नत करता हूं कि अखीतूफल की सलाह को बेवकूफी से बदल दे। जब दाऊद चोटी पर पहुंचा जहां खुदा को सिजदा किया करते हैं,
तो अर्की हूसी अपनी कबाब फाड़े और सर पर खाक डाले उसके इस्तकबाल को आया। और दाऊद ने उससे कहा, अगर तू मेरे साथ जाए तो मुझ पर बार होगा, पर अगर तू शहर को लौट जाए और अबी सलूम से कहे, ए बादशाह, मैं तेरा खादिम हूँगा, जैसे गुजरे जमाना में तेरे बाप का खादिम रहा वैसे ही अब तेरा खादिम हूँ, तो तू मेरी खातर अखी तुफल की मशवरत को बातिल कर देगा। और क्या वहां तेरे साथ सद्दूक और अबियातर काहिन ना होंगे? सो जो कुछ तू बादशाह के घर में सुने उसे सद्दूक और अबियातर काहिनों को बता देना। देख, वहां उनके साथ उनके दोनों बेटे हैं, यानी सद्दूक का बेटा अखीमाज और अबियातर का बेटा यूनतन। सो जो कुछ तुम सुनो उसे उनकी मार्फत मुझे कहला भेजना। सो दाऊद का दोस्त हूसी शहर में आया और अबी सलूम भी यरूशलेम में पहुंच गया। दूसरा सैमुएल उसका 16वां बाब। और जब दाऊद चोटी से कुछ आगे बढ़ा तो मफीबूसत का खादम जीबा 2 गधे लिए हुए उसे मिला, जिन पर जैन कसे थे, और उनके ऊपर 200 रोटियां और किशमश के 100 खोशे और ताबिस्तानी मेवों के 100 दाने और मै का 1 मशकीज़ा था। और बादशाह ने जीबा से कहा, इनसे तेरा क्या मतलब है? जीबा ने कहा, ये गधे बादशाह के घराने के सवारी के लिए और रोटियां और गर्मी के फल जवानों के खाने के लिए हैं, और ये मैं इसलिए है कि जो बियाबान में थक जाएं उसे पिएं। और बादशाह ने पूछा, तेरे आका का बेटा कहाँ है? जीबा ने बादशाह से कहा, देख, वो यरूशलेम में रह गया है, क्योंकि उसने कहा कि आज इस्राएल का घराना मेरे बाप की मुमलकत मुझे फेर देगा। तब बादशाह ने जीबा से कहा, देख, जो कुछ मफीबूसत का है वो सब तेरा हो गया। तब जीबा ने कहा, मैं सिजदा करता हूँ, ऐ मेरे मालिक बादशाह, तेरे करम की नजर मुझ पर रहे। जब दाऊद बादशाह बहुरीम पहुंचा तो वहां से साउल के घर के लोगों में से एक शख्स जिसका नाम समई बिन जीरा था निकला और लानत करता हुआ आया, और उसने दाऊद पर और दाऊद बादशाह के सब खादिमों पर पत्थर फेंके। और सब लोग और सब सूरमा उसके दाहिने और बाएं हाथ थे। और सिमई लानत करते वक्त यूं कहता था, दूर हो, दूर हो, ए खूनी आदमी, ए खबीस। खुदावंद ने साउल के घराने के सब खून को जिसके एवज तू बादशाह हुआ तेरे ही ऊपर लौटाया, और खुदावंद ने सल्तनत तेरे बेटे अबीसलूम के हाथ में दे दी है। और देख, तू अपनी ही शरारत में खुद आप फंस गया है, इसलिए कि तू खूनी आदमी है। तब जरोया के बेटे अबीशे ने बादशाह से कहा, ये मरा हुआ कुत्ता मेरे मालिक बादशाह पर क्यों लानत करे? मुझको जरा उधर जाने दे कि उसका सर उड़ा दूं। बादशाह ने कहा, ऐ जरोया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? वो जो लानत कर रहा है और खुदावंद ने उससे कहा है कि दाऊद पर लानत कर, सो कौन कह सकता है कि तूने क्यों ऐसा किया? और दाऊद ने अबीशे से और अपने सब खादिमों से कहा, देखो, मेरा बेटा ही जो मेरे सुल्ब से पैदा हुआ मेरी जान का तालिब है, बस अब ये बिन्यामीनी कितना ज्यादा ऐसा ना करे। उसे छोड़ दो और लानत करने दो, क्योंकि खुदावंद ने उसे हुक्म दिया है। शायद खुदावंद उस जुल्म पर जो मेरे ऊपर हुआ है नजर करे, और खुदावंद आज के दिन उसकी लानत के बदले मुझे नेक बदला दे। सो दाऊद और उसके लोग रास्ता चलते रहे, और सिमई उसके सामने के पहाड़ के पहलू पर चलता रहा, और चलते चलते लानत करता और उसकी तरफ पत्थर फेंकता और खाक डालता रहा। और बादशाह और उसके सब हमराही
تھکے ہوئے آئے اور وہاں اس نے دم لیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔